नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। 23 दिसंबर तक ये चलेगा। इस सत्र में आज 3 कृषि कानून वापस लेने वाले बिल लोकसभा में लाया जाएगा। अगर पूरे सत्र की बात की जाए तो करीब 30 विधेयक आज पेश होंगे, जिसमें आर्थिक सुधार से जुड़े सबसे ज्यादा बिल शामिल होंगे। तो जो कृषि कानून है जिसको सरकार ने वापस लेने की बात की थी, अब उसे वापस लिया जाएगा। तीनों जो कानून है उसे वापस लिया जाएगा। 3 दिन का ये सत्र होगा और कहा यह जा रहा है कि इसमें 30 विधेयक जो होंगे वो पास किए जाएंगे। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में आज 3 कृषि कानून वापस लेने वाला बिल लोकसभा में लाया जाएगा। और अगर इस पूरे सत्र की बात की जाए तो करीब 30 विधेयक पेश होंगे, जिसमें आर्थिक सुधार से जुड़े तमाम बिल मौजूद होंगे। तो सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल के साथ साथ शीतकालीन सत्र में कुल करीब 30 विधेयक पेश करने जा रही है, जिनमें बिजली, पेंशन, वित्तीय सुधार से जुड़े विधेयक सबसे ज्यादा हैं। लोकसभा सचिवालय के बुलेटिन के मुताबिक जो जारी होता है हमेशा, उसमें आर्थिक और अन्य सुधार से जुड़े विधेयकों से बिजली संशोधन विधेयक, बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक, पेंशन सुधार संबंधी PF-RDA संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन बिल और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण विधेयक मुख्य तौर पर शामिल है। और आज से शीतकालीन सत्र शुरू होगा। इससे पहले सुबह 10 कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने के लिए बैठक की है, बैठक बुलाई थी। हालांकि रविवार को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की तरफ से मिलकर चर्चा करने का भरोसा भी दिया गया था। अब देखना यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चल पाती है या फिर एक बार फिर विपक्ष का हंगामा देखने को मिलेगा। पीएम मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। तो इसे पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक कहा गया और ऐसा माना गया कि पीएम ने विपक्ष के मुद्दों को चारों खाने चित्त कर दिया है और अब शीतकालीन सत्र में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सत्र बेहद अहम है। सत्ता और विपक्ष दोनों इस मौके को भुनाने के लिए हर दांव खेलने को तैयार हैं। यही वजह है कि शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का मैराथन दौर जारी है। कांग्रेस ने सत्र से पहले विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। इस बैठक के जरिए विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश माना जा रहा है, लेकिन टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी। ये तो रही विपक्ष की तैयारियों की बात। अगर बात सरकार की करें तो सत्र शुरू होने के एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक के बाद सरकार की तरफ से कहा गया कि विपक्ष ने सदन को शांति से चलाने का भरोसा दिया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे। ये तो कहना था मंत्री जी का। अब सर्वदलीय बैठक के बाद विपक्ष का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कोशिश करेंगे सब मिलके अच्छे मुद्दों पर एकजुट होके लड़ने की पूरी कोशिश करेंगे और जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए हम हर चीज अपने कानून के तहत करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि आपने कानून तो वापस लिया जिसकी वजह से लोग 700 लोग मरे, तो उनका कॉम्पनसेशन की बात भी होनी चाहिए। उनको किस कॉम्पनसेट करेंगे, उनके ऊपर आपने सैकड़ों मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, उनको वापस लेने की बात भी होनी चाहिए। इस पे चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष की मांगे खत्म होने वाली नहीं है और सरकार भी ये बखूबी जानती है। शायद यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी सांसदों ने मंथन किया और बैठक की अध्यक्षता बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। नड्डा ने बैठक में सभी सांसदों को तैयारी कर संसद आने के निर्देश दिए।
ताकि विपक्ष को जवाब दिया जा सके। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जीक्यूटिव की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने सभी सांसदों और नेताओं को गुड़ मंत्री है। उनका कहना है कि संसद के सत्र में सभी को मौजूद रहना चाहिए और संसद के सत्र में तैयारी करके आना चाहिए ताकि विपक्षी नेताओं को करारा जवाब दिया जा सके और विपक्षी नेताओं का जो हमला है उसे झेला जा सके। सरकार का कहना है कि हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष हंगामा करने की बजाय नियम के तहत काम करे। लेकिन अगर याद करें मानसून सत्र को, तो फिर ये कहना मुश्किल होगा कि सदन की कार्यवाही बिना रुकावट के चलेगी, क्योंकि विपक्ष एमएसपी से लेकर महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में है। अब देखना यह है कि सरकार शह और मात के खेल में किन मोहरों के साथ मैदान में उतरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और लखनऊ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में मिशन 2022 को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहने वाले हैं। तो लखनऊ में आज बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बैठक में मिशन 2022 को लेकर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे। और सीएम आज कुशीनगर के दौरे पर जाएंगे, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा जोड़ों को सीएम का आशीर्वाद मिलेगा। कुशीनगर पुलिस प्रशासन ने सीएम की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तो आज मुख्यमंत्री का कुशीनगर दौरा है, जहां पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद अपनी तरफ से देंगे। और आज शाम 4 बजे सीएम लखनऊ के वाजिद अली शाह चिड़ियाघर पहुंचने वाले हैं। आज चिड़ियाघर अपना शताब्दी समारोह मना रहा है, जहां पहुंचकर सीएम शताब्दी स्तंभ का अनावरण करेंगे और इस दौरान सीएम चिड़ियाघर के 4 शावकों को उनका नाम भी रखेंगे, यानी उनका नामांकन करेंगे। चिड़ियाघर के शताब्दी वर्ष के मौके पर डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। और रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक जाना माना नाम है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। राजा भैया को अखिलेश यादव नहीं जानते हैं। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? जिन राजा भैया को 2012 में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद कैबिनेट मंत्री बनाया था, लेकिन अब वही अखिलेश यादव राजा भैया को जानते तक नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव ऐसा कह रहे हैं? अखिलेश के रुख को देखकर साफ लग रहा है कि वो राजा भैया से बेहद नाराज हैं। राजा भैया से इतनी नाराजगी क्यों है आपको? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? क्यों नाम ले रहे हो? ये कौन है? कौन है ये? कौन है? अरे पत्रकार साथियों, आप भी सरकार हटाना चाहते हो, हम जानते हैं। 1993 और 1996 के विधानसभा में राजा भैया कुंडा सीट से बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय विधायक बने, तो 2002, 2007 और 2012 और 2017 में वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय विधायक बने। 2012 में बहुमत से सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की सरकार में राजा भैया कैबिनेट मंत्री बने। बीते कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव इतने नाराज हो गए कि पहचानने से इनकार कर रहे हैं? असल में इसके पीछे योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राजा भैया का योगी आदित्यनाथ की तरफ झुकाव और 2018 का राज्यसभा चुनाव है, जिसमें राजा भैया ने बीजेपी के उम्मीदवार को मदद की थी। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव तभी से राजा भैया से नाराज हैं। अब राजा भैया ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम की राजनीतिक पार्टी बना ली है। ऐलान किया है कि यूपी की करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पिछले दिनों में उनकी शिवपाल यादव से मुलाकात हुई थी और मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन के बाद राजा भैया 25 नवंबर को उनके घर मिलने गए थे। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राजा भैया के पार्टी का समाजवादी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। अटकलें इसलिए लगाई जा रही थी क्योंकि अखिलेश यादव छोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। आदरणीय नेताजी का जन्मदिन था, जो कोविड के 2 वर्षों के बाद मनाया गया।
उसमें हम उपस्थित नहीं रह पाए और हर जन्मदिन पे आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो ये शिष्टाचार भेंट है और हमेशा होती रही, हमेशा होती रहेगी। अच्छा, इसके अलावा इसके और कोई निहितार्थ आप लोग न निकालिए। अखिलेश के बयान पर राजा भैया की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका इंतजार रहेगा। शिवपाल यादव की पार्टी पीएसपी समेत तमाम छोटे दलों से गठबंधन कर रहे अखिलेश के रोक से साफ है कि राजा भैया से वो दूरी बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शांति कुंज और देव संस्कृति विश्वविद्यालय पहुंचने वाले हैं। शांति कुंज में वो 1926 से लगातार चली आ रही अखंड ज्योति के दर्शन भी करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय भी पहुंचने वाले हैं और यहां पर सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र अवलोकन भी करेंगे। और रुकेंगे यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। पुलिस ने एक नामजद के खिलाफ केस दर्ज किया। प्रयागराज में जमीन के विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला को मारी गोली। लखनऊ बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया। अंतिम देख रहे फैंस ने सिनेमा घर में जलाए पटाखे। सलमान खान ने ऐसा नहीं करने की अपील की। वीडियो हो रहा है वायरल। जानवी कपूर और मेकअप आर्टिस्ट के बीच जमकर हुई बहसबाजी। अर्जुन कपूर ने भी किया रिएक्ट। वीडियो हो रहा है वायरल। ग्रैंड होगी कटरीना विकी की संगीत नाइट। फराह खान, करण जौहर करेंगे कोरियोग्राफ। नागिन फेम मोनी रॉय करने जा रही हैं शादी। बॉयफ्रेंड सूरज संग जनवरी में लेंगी साथ फेरे। काजोल की बहन तनिषा मुखर्जी हुई कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। सुनील शेट्टी ने वॉरियर लुक के साथ की है धमाकेदार वापसी। फैंस बोले किंग इज बैक। फोटो सोशल मीडिया पर की शेयर। रणवीर सिंह ने शेयर किया है अपनी फिल्म 83 का नया पोस्टर। फैंस ने जमकर की तारीफ। बिकनी टॉप में पूजा हेगड़े का स्टाइनिंग लुक हो रहा है वायरल। खुले बाल, ग्लॉसी मेकअप में दिखा गॉर्जियस अंदाज। हिमांशी खुराना ने बॉयफ्रेंड असीम रियाज के साथ सेलिब्रेट किया बर्थडे। फोटोज ने इंटरनेट पर मचाई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में डेब्यू करने वाले श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास। एक शतक और अर्धशतक जड़ा। दूसरे टेस्ट मैच के लिए जिम में जमकर पसीना बहा रहे कप्तान विराट कोहली। ट्विटर पर वीडियो किया पोस्ट। 2021 में आर अश्विनी का टेस्ट क्रिकेट में औसत विराट कोहली से बेहतर। 7 मैच में 30.63 की औसत से बनाए हैं 337 रन। आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन से पहले पंजाब किंग्स अपने सभी खिलाड़ियों को कर सकती है रिलीज। चीन में कुत्ते का अपने मालिक की मदद करने का वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। भारी बर्फबारी के बाद घर के बाहर जमी बर्फ को हटाने की कर रहा कोशिश एक शख्स हटाता दिखा, जिसमें कुत्ता भी उसके साथ दे रहा है। मुंह में बर्फ हटाने वाले बेलचे को पकड़कर वो उसे हटाने की कोशिश करता नजर आया। सोशल मीडिया पर एक बिल्ली का दूसरी बिल्ली के मसाज करने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बिल्ली बेंच पर आराम फरमाती नजर आ रही है, वहीं दूसरी उसकी सेवा में बिल्ली दिखाई दे रही है। एक शेर और शेरनी के बीच भयंकर लड़ाई जमकर हो रही है वायरल। दोनों एक दूसरे पर हुर्राते आ रहे हैं नजर। तभी शेर को इतना तेज गुस्सा आया कि उसने शेरनी पर झपट्टा मार दिया। अमेरिका के एक चिड़ियाघर में गोरिल्ला एक बच्ची के साथ मस्ती करता नजर आया। चिड़ियाघर घूमने आई थी बच्ची, तभी उसे मजे करने की सूझी और उसने बच्ची के साथ खेलना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में एक शख्स का बास्केटबॉल के साथ अनोखा कारनामा लोगों को कर रहा है हैरान। अलग अलग चीजों पर रखकर बॉल को घुमाता नजर आया। कई बार हैरान करने वाले करतब भी दिखाए।
राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल से गठबंधन पर किए गए सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब, बोले राजा भैया कौन है नहीं जानता। प्रतापगढ़ में अखिलेश यादव के साथ दिखे अपना दल के बागी विधायक आर.के. वर्मा, अखिलेश यादव के साथ मंच किया साझा। बलरामपुर में बोले अजदुद्दीन ओवैसी, हमने जिन्ना को 75 साल पहले पाकिस्तान में फेंका, हमें गन्ने की फिक्र जिन्ना की नहीं। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा, गोरखपुर विकास के नए प्रतिमान बना रहा है, पहले विकास की अनदेखी। सीएम योगी ने कहा, नए भारत का नया गोरखपुर बनेगा, पहले उद्योग बंद हो रहे थे, लोगों को पहले नहीं मिलती थी बिजली। 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम करेंगे विजय संकल्प महारैली, अभी से तैयारियों में जुटी बीजेपी। 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। पतंजलि योगपीठ के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, कहा पतंजलि ने पूरी दुनिया में पहुंचाया योग। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले एनडीए की बैठक, मीटिंग में सहयोगी दल की मांग, सीए वापस ले सरकार। विपक्षी दलों की कल बैठक करेगी कांग्रेस, टीएमसी नहीं होगी शामिल। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत, 14 में से 11 नगरीय निकायों पर कब्जा, पीएम मोदी ने दी बधाई। पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को एक बार फिर धमकी भरा ईमेल, मेल में दिल्ली पुलिस का भी जिक्र। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, कहा संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए मोदी सरकार तैयार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो पेपर लीक होने के कारण उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई। पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्जाम स्थगित किया। 1 महीने बाद फिर से परीक्षा कराई जाएगी। पेपर लीक करने वाले गैंग की धरपकड़ के लिए एसटीएफ छापेमारी कर रही है। अब तक प्रदेश भर से 30 से ज्यादा आरोपी पकड़े गए हैं। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक वकील ने चीफ जस्टिस के मामले की सीबीआई जांच कराने की याचिका भेजी है। वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। और पेपर लीक मामले पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। योगी ने कहा कि सॉल्वर गैंग के लोगों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा। वहीं विपक्ष ने सरकार के शासनकाल में परीक्षाएं रद्द होने पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका समेत ज्यादा जोखिम वाले 12 देशों से आने वाले हर यात्री को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन रखा जाएगा। इन देशों से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डे या फिर एंट्रेंस पर आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी। जांच रिपोर्ट आने पर उन्हें वही इंतजार करना होगा। नेगेटिव रिपोर्ट आने पर भी 7 दिन होम क्वारंटीन रहना होगा। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा लैब। इसके अलावा एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन की यात्रा की डिटेल बतानी होगी। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे और हर तरह से भारत में प्रवेश करने पर लागू होंगे। नए वेरिएंट पर सरकार का एक्शन अब देखने को मिला है। हम आपको बता दें, केंद्र सरकार ने कुछ आदेश जारी किए हैं इनको लेकर। जो बाहर के देशों से आने वाले कुछ ऐसे देश हैं, 12 ऐसे देशों के यात्री हैं जिनको निर्देश दिया गया है कि वो उनके आरटी-पीसीआर करवाई जाए। हवाई अड्डे पर या फिर एंट्रेंस पर उनके एग्जाम किए जाए, आरटी-पीसीआर के टेस्ट करवाए जाए और इसके अलावा उनको होम क्वारंटीन भी 7 दिन के लिए रहना होगा। साथ ही साथ जो पोर्टल है उस पर भी इस बात की जानकारी देनी होगी।
तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। आगे देखिए उत्तराखंड की खबरें।